आज जो है हम डिफरेंशिएशन में आप लोगों को बता रहे हैं। 2 दिन पहले से ही डिफरेंशिएशन चालू किए हैं और डिफरेंशिएशन में जो है हम आपको आज थर्ड क्लास है। यानी ये जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, हर फार्मूला को जो है लिखते हैं और उस पर आधारित एग्जाम्पल उठाते हैं। वो किस प्रकार से बनता है ये सब हम एक तरफ से बताते जा रहे हैं और आप लोग जो है लिखते जाइए और समझते जाइए। उसके बाद एक्सरसाइज जब बताएंगे तो टोटल सवाल आपको समझ में आएगा और टोटल एक्सरसाइज के सवाल को आप खुद से बना सकेंगे। तो चलिए आज जो है हम डिफरेंशिएशन चैप्टर का चेन रूल देखते हैं कि चेन रूल से जो सवाल बनता है वो किस प्रकार का सवाल होगा। तो चलिए हम लेट करते हैं। हमने लेट किया कि y इक्वल टू दिया हुआ है ft और p भी फंक्शन है gx का। इस प्रकार का जब कोई फंक्शन होगा तो उसको जो है हम किस प्रकार से बनाएंगे ये हमारे लिए चैलेंजिंग बात है। तो इसको आप समझें कि चेन रूल में जब फंक्शन जो होता है और फंक्शन का फंक्शन होता है उसको जो है हम किस प्रकार से बनाएंगे उस चीज़ को आज हम बता रहे हैं। और उस चीज़ को समझिए कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, हमको जब y का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम dy बाय dx लिखेंगे, बनाएंगे। तो इसको जो है हम किस प्रकार से जो है हम बनाएंगे ये समझिए। इसको जो है हम dy तो लिखेंगे ही, चूँकि यहाँ t है तो इसको t के रेस्पेक्ट में पहले जो है हम डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाय dt फिर गुना का चिन्ह देंगे और dt बाय dx करेंगे। इस प्रकार से जो है चेन रूल में हमारा सवाल जो है बनेगा। चेन रूल ये 2 फंक्शन रहेगा तो आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे। जब थर्ड फंक्शन यानी 3 फंक्शन रहेगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे। तो चलिए 3 फंक्शन के लिए भी हम बनाते हैं एग्जाम्पल और उसको कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। जब y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा ft और p इक्वल टू भी दिया हुआ रहेगा gu और u रहेगा hx का। जब 3 फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसका डेरिवेटिव जो है हम किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव dy बाय dx निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले dy बाय dx जब निकालना होगा तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, dy बाय dt लिखेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, dt बाय du लिखेंगे, फिर du बाय dx लिखेंगे। अगर इसको समझें तो यहाँ से देखिए dt बाय dt को हम कटा सकते हैं, dt से dt कट जाएगा, du से देखिए du कट जाएगा, तो हमको dy बाय dx ही बचेगा। लेकिन एक लिखने का जो फॉर्म जो होता है वो फॉर्म हम आपको बता रहे हैं ताकि इस फॉर्म पर कोई भी सवाल आए आपको बनाने के लिए तो आप उसको जो है निसंदेह बना सकें। इसके लिए हम आपको ये बताए हैं। तो dy बाय इसको dt के रूप में किए हुए हैं और इसको जो है हम किए हुए हैं dt बाय du और यहाँ जो किए थे du बाय क्या किए dx। तो इस प्रकार से 3 फंक्शन रहेगा तो हम उसको जो है ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला चेन रूल का। इसी दोनों फार्मूला को जो है देख करके हम चेन रूल का जितना भी सवाल होगा इसी दोनों पर आधारित फार्मूला से जो है हम चेन रूल का सवाल को बना पाएंगे। अब इस फार्मूला पर जो सवाल बनेगा वो किस प्रकार से सवाल बनेगा और वो कैसे बनेगा उसका एग्जाम्पल हम बारी बारी से उठाएंगे और आपको बताएंगे कि उस पर आधारित सवाल जो है कैसे बनता है। तो चलिए अब इस पर जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए कि हम एग्जाम्पल जो पहले बनाने के लिए सीखे हुए हैं, जैसे कि x पर पावर n का फार्मूला आपको हम बताए थे। एक बार इस बात को फिर से हम रिपीट कर लें तो अच्छा रहेगा। dx बाय dx यानी x पर पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे
या इसका डेरिवेटिव x पर पावर n का जब निकालते थे तो ये तो फार्मूला हम बताए थे कि n x पर पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला हम आपको बताए हुए हैं, ये फार्मूला आप भी सिद्ध किए हुए हैं। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ देखिए x है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है x है, यानी x पर पावर n को जो है हम x के साथ जो है डिफ्रेंशिएटिंग किए, x के साथ डिफ्रेंशिएट किए तो उसका ये फार्मूला बना था। अब इस पर एक छोटा एग्जांपल भी हम आपको लेकर के उस दिन बताए हुए थे कि अगर x पर पावर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है अगर हमको x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इसको क्या लिख रहे थे 5 लिख रहे थे, और यहाँ पर देखिए x है तो हम यहाँ x लिख रहे थे, और इस पर 5 - 1 करके जो है 5x पर पावर 4 लिख करके हम बना रहे थे। ये बिल्कुल सिंपली nx पर पावर n-1 से जो है ये सवाल हमारा बन रहा था। लेकिन कंडीशन है कि अभी हम चेन रूल पढ़ रहे हैं, और चेन रूल में हम किस प्रकार का सवाल बनाएंगे, तो अगर इस बात को हम दोहराए हैं तो इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम इस बात को दोहराए हैं। तो चलिए एक चेन रूल का सवाल देखते हैं। जैसे हमको डेरिवेटिव निकालना होगा साइन कोस एक्स, साइन कोस एक्स रहेगा लिखा हुआ, कहेगा आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम साइन एक्स का जो है फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर लिखें तो dy/dx अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा साइन कॉस एक्स, साइन कोस एक्स, इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर क्या है हमारा, x के स्थान पर यहाँ क्या है कोस x है। तो चेन रूल में क्या करेंगे, जो x के स्थान पर रहेगा उसको हम नीचे लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे नीचे लाते हैं। लिखेंगे d साइन कॉस x, और नीचे लिखेंगे dx लिखते थे, लेकिन यहाँ x के जगह पर देखिए क्या है कोस x है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कोस x लिखेंगे। फिर जो नीचे आएगा उस चीज़ को फिर हम ऊपर जो है d के साथ ले जाएंगे, d cos x, फिर y लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ x है, x के स्थान पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा x ही लिखा है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता दिए हैं पहले, कोस x होता है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम लिखेंगे कोस, चूँकि x के स्थान पर कोस x है तो यहाँ पर जो है कोस x ही रह जाएगा, यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू ही रहेगा, और कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो हम इसको माइनस साइन x लिख दिए। चूँकि इस दोनों के बीच में इंटू का सिंबल है तो हम इसको जो है इंटू के ही रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको इंटू के रूप में हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस साइन कोस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो चेन रूल से जब भी हम कोई सवाल को बनाएंगे तो इसी प्रकार से जो है अगर हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो जितना बड़ा सवाल रहे, तो बड़ा से बड़ा सवाल आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगा। जितना बड़ा देखने के लिए आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, सिर्फ x के प्लेस को देखना है और उसको नीचे डाल देना है, और फिर नीचे वाला को ऊपर ले जाना है। जब तक कि x ना आ जाए तब तक हम उसको चेन रूल लागू करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है बड़ा बड़ा सवाल जो होगा वो आप हल कर पाएंगे, और इसमें कहीं पर भी जान नहीं है, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि चेन रूल पर आधारित चाहे कोई भी सवाल हो, वो सवाल आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब इसको हम मिटा करके जो है आगे सवाल बताएंगे फिर। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, और इसको मिटा करके जो है हम आगे फिर इस पर आधारित जो सवाल होगा उस सवाल को हम बताएंगे। अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और अलग अलग तरीके से सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए।
चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल और भी लेते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के लिए आ जाए साइन कोस एक्स स्क्वायर। इस बार देखिए सवाल वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हम ले लिए हैं, तो साइन कोस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में अगर कोई सवाल रहेगा तो हम उस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू ये दिया हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, x के सापेक्ष इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लिखेंगे dy/dx लिखेंगे, क्योंकि d, अब यहाँ देखिए साइन कोस एक्स स्क्वायर है, डिवाइड हम लिखेंगे, नीचे देखिए x के स्थान पर क्या है कोस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ कोस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष जो है हम साइन का क्या कर रहे हैं, को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखिए हम फिर से डिफ्रेंशिएट अब इस चीज़ का करेंगे, पूरे का करेंगे, कोस एक्स स्क्वायर बाय लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो x होता था, यहाँ देखिए x हमारा फ्री नहीं है, x जो है x के स्थान पर x स्क्वायर है, तो हमने पूरा x स्क्वायर को नीचे लिख दिया। अब जो है हम फिर x स्क्वायर का देखिए ये xn का रूप धारण करेगा, अब हम इसको dx का रूप दे दिए। इस प्रकार से चेन रूल में सवाल को हम बनाएंगे तो हमारा सवाल जो है बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको आगे बढ़ाकर सवाल को। साइन x जो है, यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है हम पहले से जान चुके हैं, फार्मूला लिखा दिए हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो हम कॉस लिख दिए। एक्स स्क्वायर के स्थान पर देखिए ये है कोस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर, गुना का सिंबल है यहाँ पर, तो गुना का सिंबल देंगे। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ा चुके हैं पहले से फार्मूला में, कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन माइनस साइन ही होगा, क्योंकि एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर इंटू का सिंबल है तो इंटू का सिंबल देंगे। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए एक्सएन का जब रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2x पर 2 - 1 मतलब एक लिखा नहीं जाता पावर के रूप में, तो इसीलिए उसको हम नहीं लिखे हैं। अब इसको देखिए क्या करेंगे, हम अरेंज करके लिख लेंगे। यहाँ माइनस से गुना है सब में, तो यह माइनस आ जाएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ पर हम 2x पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू के फॉर्म में है कॉस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हमारा सवाल बन जाएगा। तो देखिए अभी जो आप सवाल बनाए हैं वो कितना आसान तरीके से बन गया सवाल, और चेन रूल पर आधारित जो भी सवाल होगा वह सारा सवाल जो है आप इजीली बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। तो चलिए इस पर आधारित जो है कुछ और एग्जाम्पल को हम उठाएंगे और उस एग्जाम्पल को जो है हम बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जाम्पल को अगर आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई सवाल आपके पास आ जाए रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए, कि रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको dy/dx का फॉर्म देंगे। इसको एक्सएन के फार्मूला से एक बार बनाकर देख लेते हैं, फिर जा कर के आपको ये पूरा बात समझ में आएगा। dy/dx, यहाँ देखिए रूट x है, यानी x पर रूट है, इसका ये मतलब हुआ कि x पर हम 1/2 लिख सकते हैं। x पर हम 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये xn का रूल फॉलो करेगा। xn के रूल से इसको बता देंगे। देखिए n के स्थान पर यहाँ क्या दिया हुआ है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 और x पर पावर 1/2 - 1 लिखेंगे। तो
तो इसको हल जब हम करेंगे तो ये 1/2 तो होगा ही, और x पर क्या होगा, जब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, कुछ नहीं तो बटा 1 देंगे इस पर, और जब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो इस पर -1/2 हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम -1/2 अगर इस पर हो गया तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, 1/2 तो है ही, अगर ये x पर पावर है -1/2 तो अगर नीचे हम लिखते हैं तो ये इसको प्लस में x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको किस में लिख सकते हैं, नीचे जो है बटे के रूप में प्लस के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको 1/2 है। अगर हम √x लिखा हुआ है तो उसको हम x पर 1/2 लिख दिए हैं या लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ नीचे देखिए x पर 1/2 है, तो क्या इसको हम √x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि √x का अगर हमको कहीं पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए तो हम डायरेक्टली जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे डिफ्रेंशिएटिंग के। तो ये एक फार्मूला भी है √x का जब कहीं पर हमको डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आएगा तो हम डायरेक्टली जो है वहाँ पर 1/2 √x लिख करके जो है हम सवाल को बना पाएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को उठाते हैं और उस एग्जाम्पल में रूट डाल करके देखते हैं कि उस रूट वाला सवाल को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद एक और एग्जाम्पल उठा करके हम तैयार करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा कोस √x। कोस √x है हमारे पास सवाल का, था इसका डेरिवेटिव निकालिए। जब कोस √x का डेरिवेटिव हमसे निकालने के लिए पूछा जाएगा और जब कोस √x का हम करेंगे तो इसको भी जो है चेन रूल पर ही हमको सेट करना पड़ेगा। जब तक इसको चेन रूल पर सेट नहीं करेंगे तो ये सवाल जो है आपको आसान नहीं लगेगा बनाने में, और आप जो है बनाने में आप फंस जाएंगे। तो इसको चेन रूल पर ही इस तरह के सवाल को x के स्थान पर √x दिया रहे या उस पर कुछ पावर दिया रहे या वहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में कुछ भी रहे, तो उसको बनाने का जो तरीका होगा वो हमारा चेन रूल होगा। और उसको चेन रूल के फॉर्म में जो है अगर आप बनाते हैं तो वो सवाल बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, क्योंकि आप बनाने का कंटिन्यूसली कोशिश करते रहिएगा तो बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया y = cos √x। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो हम इसको लिखेंगे dy/dx लिखेंगे। तो इसको हम फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको हमको चेन रूल के फॉर्म में देना पड़ेगा, d cos √x/d√x। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके अगला फॉर्म देंगे d√x/dx। तो देखिए ये सवाल क्या है, कोस x का डिफ्रेंशिएशन जो है आप पहले से फार्मूला में पढ़ चुके हैं। कोस का होता है -sin √x, और √x का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वो हम आपको देखिए यहाँ पर बता चुके हैं, जो फार्मूला के रूप में हम आपको सिद्ध करके बता दिए हैं। √x का अगर कहीं पर आएगा तो 1/2 लिखेंगे और हूबहू जो है रूट में जो एलिमेंट रहेगा उसको हम उतार देंगे। तो यहाँ देखिए √x का जो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ इसको हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ √x लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लिख करके देख लेते हैं, -sin √x/2√x, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है चेन रूल पर आधारित जो सवाल हमारे पास होगा उस सवाल को जो है हम आसान तरीके से बना पाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। x के स्थान पर कुछ भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हमको दे दे, ax + b दे दे या cx + d दे दे या ax² + bx + c दे दे, कुछ भी हमको मिले हम उसको चेन रूल पर बैठाएंगे और चेन रूल पर x के स्थान को हमेशा देखते रहना है और बाकी फार्मूला आपको याद है और उस प्रकार से आप अगर बनाएंगे
तो सारा सवाल जो है कंटिन्यूसली बनता चला जाएगा। और इस पर एग्ज़ाम्पल और अगर आप लेना चाहें तो और भी एग्ज़ाम्पल इस पर जो है आप ले सकते हैं। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल को हम उस पर इसको उठा करके देख लेते हैं कि ये सवाल जो है किस प्रकार से बनेगा। इस बार जो है हम सवाल ले रहे हैं एग्ज़ाम्पल में कोस ले रहे हैं रूट अंडर ax² प्लस bx + c ले रहे हैं। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आ जाए तो क्या इसको हम जो है चेन रूल पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दिए, लेट करेंगे y = लिखेंगे cos रूट ax² प्लस bx + c। हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, dy/dx जब हमको निकालना होगा तो हम लिखेंगे d cos रूट ax² प्लस bx + c। नीचे देखिए x के प्लेस पर ये पूरा है तो हम लिखेंगे रूट अंडर ax² प्लस bx + c। फिर इसको इनटू के फॉर्म में ले जाएंगे, d रूट ax² प्लस bx + c लिखेंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे dax² प्लस bx + c लिखेंगे। फिर हमको जो है आगे इसमें स्टेप लेकर जाना होगा, क्योंकि x के प्लेस पर देखिए ये पूरा आ गया है। तो फिर हम लिखेंगे dax² प्लस bx + c / dx। अब जो है हमारे पास जो है सही प्लेस पर पहुँचे हैं और अब इसको जो है हम बनाएंगे तो बिल्कुल जो है इजी तरीके से सवाल हमारा बन जाएगा। अब देखिए कोस x का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो हमने सिर्फ कोस का डिफ्रेंशिएशन लिखा, बाकी जो x के स्थान पर है उसको जो है हू बहू लिख देंगे जो हमारे पास है ax² प्लस bx + c। इंटू का फॉर्म है तो इंटू का दिया। ये देखिए किसके फॉर्म में आ गया है, रूट वाला फॉर्म। तो रूट वाला फॉर्म किस प्रकार से बनाते हैं हम आपको बता चुके हैं, 1/2 लिखेंगे। उसके बाद जो उसके अंदर होगा उसको हम हू बहू क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, ax² प्लस bx + c लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये अलग अलग है, तो अब आप इसको चाहें तो और भी अलग अलग टुकड़ा करके आप लिख सकते हैं। क्योंकि हम आपको जो है बोले थे कि प्लस या माइनस में रहेगा तो उसको अलग अलग करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम सीख चुके हैं तो हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए देखिए यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो कुछ होता नहीं है, इसको रहने देंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है x²। तो x² को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर देखिए bx है तो b कांस्टेंट ले लिए। और x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम dx/dx, तो इसके बारे में आपको बता चुके थे कि इसका मान 1 होता है। तो 1 से इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। फिर प्लस ये c जो है कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये सारे बात जो है हम समझ चुके हैं। अब इसको जो हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके लिखना चाहेंगे। यहाँ देखिए 2ax प्लस b है तो हम यहाँ लिखेंगे 2ax प्लस कितना b लिखेंगे। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इससे क्या है, इस पूरे में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पूरे में जब मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्म लिखेंगे 2ax प्लस b। उसके बाद क्या है, माइनस साइन रूट ax² प्लस bx + c। और डिवाइड के फॉर्म में देखिए क्या है, 2 है रूट अंडर ax² प्लस bx + c, ये रूट में है। या इसको चाहें तो और भी आगे ले जा करके आप जो है इसको अलग फॉर्म दे सकते हैं। और ये फॉर्म हमारा क्या होगा, ये होगा माइनस साइन माइनस। इसको जो है हम बोले कि यहाँ पर जो है ये फॉर्म देखिए, ये जो इस तरफ लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस साइन
रूट अंडर हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ हमारे पास है 2ax प्लस बी, और नीचे जो है ये जो दिया हुआ है इस चीज़ को आप हूबहू लिख दीजिए, तो ये हमारा काम जो है बन जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से जो है हम जितना भी सवाल होगा चेन रूल का हम उसको बहुत ही आराम से बना पाएंगे। आज तक के लिए यहीं पर, थैंक यू।